हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट मैथमेटिक्स। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसका क्लास नंबर 6 है मैथमेटिक्स का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट है, मिशन है रेलवे पार। साथ ही में ये क्वेश्चन पेपर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस तरीके से इसके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का आपके पास रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2604 एंड देयर एचसीएफ इज 12। इफ वन ऑफ द नंबर इज 84 देन व्हाट इज द अदर नंबर। यानी कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया गया है 2604 और उनके एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 12 है। तो किसी एक नंबर जो है 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्या दी हुई हों ए इंटू बी तो उनका एच सी एफ इंटू एच सी एफ की एक आपको याद रखना है। कई बार इस बेसिस पे क्वेश्चन हमने किए हैं और बनते भी हैं। एक नंबर 84 दिया है। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है एच सी एफ 12 दिया गया है और एल सी एम कितना दिया गया है 2604 ये दिया गया है। तो आप b इक्वस टू यहाँ से कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं इन 12/84। तो 12×7 = 84, 7×2 = 14, 7×3 = 21 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7×7 = 49 यानी कि 1, 7×2 = 14 यानी कि 372 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, ये दिया गया है 2.5 का स्क्वायर। इसको कीजिए 2.5 का स्क्वायर प्लस 8.7 माइनस 1.12 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 0.5। ये इक्वेशन गिवन है, ये स्क्वायर आप इसको कर लीजिए। तो ये आ जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये आप इसको सॉल्व कीजिए 1.12 डिवाइडेड बाई 1.4। इसकी एक हटाएंगे 10 आएगा और पॉइंट हटाएंगे तो ये 20 आएगा। और अब इसको आप काट सकते हैं इजीली 14 टाइम्स। 14 के टेबल से ये कटेगा तो 8 टाइम्स ये चला जाएगा, एक बिंदी से एक बिंदी जाएगा यानी कि 0.8 आ जाएगा इंटू 0.5 यानी कि 8×40 यानी कि 0.04 यानी कि 0.4 ई आ जाएगा यहाँ से ना। ये 40 आएगा तो 2 अंक बाद दशमलव यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। अब ये 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है यानी कि ये आ जाएगा 6.25 प्लस 8.7 और माइनस ये आ चुका है 0.4। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 और 8 लगभग 14 के आसपास आएगा और 0.4 जाएगा तो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 14.55 यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू 5 3 टू गेट 8 3 यानी कि 5 सही 3/5 में 5 सही 3/5 में क्या जोड़ें कि आंसर जो है 8 सही 3/7 बन जाए। अब इसको लिखिए आप 25 और +3 यानी कि 28/5 प्लस एक्स इक्वस टू 8×7 = 56 प्लस 3 यानी कि 59/7। एक्स की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए 59/7 माइनस 28/5। तो ये आ जाएगा क्या, तो एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 295 माइनस ये आ जाएगा 196 और यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 99/35 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। एक इक्वेशन फिर से दी है -8 ब्रैकेट में दिया गया है 30 डिवाइडेड बाय क्या 7 माइनस ऑफ -3 यानी कि ये पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। फिर 30 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा 3 और ये -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 24। 8×3 = 24 यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर -24। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। द एलसीएम ऑफ 42 84 एंड 48 इज यानी कि आपको एलसीएम लघुत्तम समवर्तक निकालना है 42 84 और 48 का। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए 21 टाइम्स जाएगा, ये 42 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 24 टाइम्स। फिर से इसी से भी डिवाइड कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 3 7 = 21
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये चला जाएगा 3 8 जा 24। ठीक है, फिर 7 से कर दीजिए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 जाएगा नहीं, फिर 2 से कर दीजिए 1 1 और ये 4 यानी कि 4, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये लगभग आ जाएगा कितना आपका 336। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा 8, 8 7 56, इससे 6 बन जाएगा, 6 18 8 और 8 दूनी 16, यहाँ से यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। इससे भी आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है 522 डिवाइडेड बाय 29 करेंगे तो 18 आता है। देन 5.22 डिवाइडेड बाय 0.0018 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिखिए 522, इसको इधर लाइए, 29 इक्वल्स टू 18 गिवन है ये, तो इसको 522 अपॉन 18 करते हैं तो ये आता है 29। अब ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 5.22 डिवाइडेड बाय 0.0018, इसको इस तरीके से लिखिए, 2 जीरो नीचे आएगा और ये आ जाएंगे 4 जीरो ऊपर, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 18 522 अपॉन 18 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 29 और ये 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा तो 2900, यानी कि 2900 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी का हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फिर से इक्वेशन दी गई है 60 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 3 का क्यू इंटू 2 माइनस 29 माइनस 26 माइनस 31 के ऊपर वार दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज है और उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन जब भी सॉल्व कीजिए आप वी वर्ड मॉस से ही सॉल्व कीजिएगा। तो पहले वर्निकुलर वाल सॉल्व होगा, यानी कि 26 में से 31 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा 7 4 और 1 5, यानी कि माइनस का 5 ये यहाँ से बच जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 29 में ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 34। ये पहले सॉल्व हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट ये बन जाएगा यहाँ से 34। 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 जा 9 और इंटू 3 27 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 54। 54 माइनस 34 तो ये हो जाएगा 20 और 20 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से इक्वेशन दिया गया है 28 माइनस 31 माइनस 48, फिर डिवाइडेड है, ये है माइनस का 2 इंटू 9 और ब्रैकेट के अंदर है माइनस ऑफ -3, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर आपका फिर से माइनस है 57, फिर डिवाइडेड है, ये आप सही कर लीजिए इसको, ये है डिवाइडेड है क्या -22 प्लस 3। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सही कर लीजिए, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिएगा -2 प्लस 20 प्लस 3, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 19, ये यहाँ पर डिवाइडेड है -57, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 आ जाएगा और -18 आ जाएगा, -18 में से +3 यानी कि ये आ जाएगा आपका -15। यहाँ पर -15 -57 डिवाइडेड बाय -19 और ये डिवाइडेड बाय है कितना 31 -48 हो जाएगा और ये माइनस में है, यानी कि ये आ जाएगा कितना 17 माइनस का, और ये यहाँ से ये माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस 17, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी 28 प्लस 17, इक्वेशन बन जाएगी। फिर डिवाइडेड है, फिर बन जाएगा माइनस ऑफ 15 माइनस 57 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 19, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 45। इसको डिवाइड कीजिए -15 से, 15 3 45 -3 -57 डिवाइडेड बाय -19, ये प्लस हो जाएगा और 19 3 जा 57 और ये आ जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 और +3 ये कितना हो जाएगा 0। कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल बोर्ड मॉस लगाना है, फी बोर्ड मॉस लगाना है, पहले वर्निकुलर बार, फिर आ जाएगा क्या ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ दिया हो तो ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करना है।
तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली फॉर प्रिंसिपल 2000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए सालाना 10% पर प्रिंसिपल 2000 के लिए वार्षिक गणना के बीच अंतर का पता लगाइए। यानी कि साधारण ब्याज डिफरेंस निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा। ये 2 साल के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो P गिवन है 2000 इंटू आर रेट कितनी है 10%, यानी कि 10 इंटू 10, आर स्क्वायर है 10 इंटू 10 और 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 जीरो इसमें और 2 यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल कितना डिफरेंस आ जाएगा 20 रुपीज़ इसका डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, पर हमें टाइम बचाना है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, PR² अपॉन 100 स्क्वायर। ये होता है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमेशा रहेगा, आपको वैल्यू पुट करना है डायरेक्टली। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी बॉट अ टॉय फॉर ₹28 एंड सोल्ड इट फॉर 315, हाउ मच प्रॉफिट डिड सी अर्न। यानी कि कावेरी है, कोई लड़की एक खिलौना खरीदती है 280 रुपये में और इसे 315 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितना % लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो जितने में वो खरीद रही है और जितने में बेच रही है उसका डिफरेंस, यानी कि 315 माइनस 280, ये हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट % आपको निकालना है तो 280 जितने में खरीदा है उससे हमेशा निकाला जाता है। तो ये आ जाएगा कितना, 20 30 35 डिवाइडेड बाय 280, 35 डिवाइडेड बाय 280, तो ये आ जाएगा आपका कितना। और साथ ही में इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है इंटू 100, यहाँ से 0 से 0 आप काट दीजिए, 7 7 चौको 28 और 7 पना 35, और यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा 5, यानी कि 25 अपॉन 2, यानी कि 12.5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.5%, यानी कि 0.125%, 0.125, यानी कि डी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है, 216 216 cards are divided between A and B. Firstly, cards are divided in the ratio 5:4 between A and B respectively. After some time, the cards were collected and divided in the ratio 11:13 between A and B respectively. How many cards did A get in the second case compared to first? यानी कि 216 टोटल कार्ड्स दिए गए हैं, ए और बी के बीच आपको इस तरीके से विभाजित करना है कि वो 5:4 में आए फर्स्ट टाइम। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो हो जाएगा 9 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 216। तो एक रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो 216 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी 24। अब ए की वैल्यू आपको निकालना है तो 5 रेशियो है, यानी कि 5 इंटू 24, ये आ जाएगा आपका कितना 120 ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर बोला गया है ए और बी के बीच अनुपात फिर से किया जाता है, तो ये 11:13 आता है ए और बी का अनुपात। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल सम आ जाएगा 24 और 24:1 फिर से गिवन है 216 कार्ड। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9, तो फिर से आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए 11 इंटू 9 = 99। अब बोला गया है ए को दूसरे मामले में कितने कार्ड मिले पहले की तुलना में, तो पहले मिले थे 120, दूसरे में मिला है 99, तो ये डिफरेंस आपको निकालना है, तो ये 120 यानी कि 20 माइनस +1 यानी कि 21 आपके अधिक, यानी कि ये मिला है 21 पहले से कम मिला है ना। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 कम कार्ड्स उसको मिले हैं पहले की तुलना में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अ सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 5 years गिवन ₹3640 3640 एज अमाउंट, इफ द सिंपल
rate of the interest was 2% per annum more than what it was, the amount would have ₹3920 the original sum invested was। यानी कि 5 साल के लिए निवेश करने पर कुल रकम के रूप में 3640 रुपये मिलते हैं। यदि ब्याज की सरल दर 2% प्रतिवर्ष से अधिक की तो यह राशि 3920 रुपये होगी। मूल निवेश किया गया है। तो अब देखिए जो 2% है और 5 साल के लिए दिया गया है, यानी कि टोटल जो 10% आएगा, 10% इसमें वृद्धि क्या हो रही है, 3920 माइनस 3640 ये हो रही है वृद्धि, यानी कि 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, यानी कि 10% इक्वल्स टू 280 आ जाएगा। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 2800 यानी कि 2800 रुपये, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग at 78 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेस ए 450 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 78 किलोमीटर पर हावर, इसको मीटर पर सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए। डिस्टेंस कितनी है, 450 मीटर तो प्लेटफॉर्म की है, प्लस आप ट्रेन की स्पीड मान लीजिए टी ट्रेन की स्पीड है, ये टोटल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, 27 सेकेंड लग रहा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि तो आप काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 नंबर 18, यानी कि 39 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 450 प्लस ट्रेन की लंबाई टी मान लीजिए आप इसको, टी ट्रेन की लंबाई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 15 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 39 के साथ, तो ये आ जाएगा 585 माइनस 450 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगी 135 मीटर ट्रेन की लंबाई, यानी कि बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कह रहा है, आरती एंड भारती टेक 30 डेज एंड 42 डेज रिस्पेक्टली। यानी कि कोई आरती है और कोई भारती है, ये दोनों, आरती 30 डेज लेती है कोई को कंप्लीट करने के लिए, और भारती कितनी लेती है, 42 डेज लेती है टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क individually. Aarti start working alone and then Bharti joins her a few days later. यानी in all it takes them 20 days to complete the task. After how many days did Bharti join the work? आरती और भारती एक व्यक्तिगत रूप से एक काम को पूरा करती हैं 30 दिन और 42 दिन में अलग अलग। आरती अकेले काम करने शुरू कर देती है और फिर भारती कुछ दिनों बाद उससे जुड़ जाती है। साथ मिलकर कार्य पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं। भारती कितने दिनों के बाद काम में शामिल हुई है? तो आप ए 30 दिन डेज में कर रहा है, बी कर रही है 42 में, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 210 इसका एलसीएम आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 या 21, यानी कि ए की इफिशियंसी 7 आ जाएगी और बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी आपकी 5, है ना। 5 टाइम चला जाएगा, 42 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इनकी इफिशियंसी। टोटल वर्क क्या है, 210 इसका वर्क है और इसको कंप्लीट करने में 20 डेज इनको लग रहे हैं। तो 20 डेज को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि इसके मल्टीपल में आ जाए। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की इफिशियंसी ये हो जाएगी 12 के मल्टीपल में हो, यानी कि 12 इंटू, आप ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं। इसका मल्टीपल यदि हम ये करेंगे कितना, 14 करेंगे, ठीक है, 14 आप करके देख लीजिए, तो ये कितना वर्क कंप्लीट कर चुका होगा, 160। 14 जो होगा इसका वर्क कंप्लीट कितना हो जाएगा 14 के रिस्पेक्ट्स में, 168। अब जो 210 है इससे 168 आप माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये 42, यानी कि तो ए अकेले काम करेगा 6 दिन, 14 यहाँ पे कर चुका है और 6 दिन अकेले, 6 7 42 काम को ए अकेला पूरा करेगा और टोटल 6 दिन इसको लगेंगे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ को जो 20 टोटल वर्क है, टोटल डेज लग रहे हैं, 14 दिन है जो
ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे और जो बाकी 6 दिन जो बचे हैं, पहले जो ए शुरू कर रहा है वो 6 दिन काम कर रहा है, तो उससे 42 पर काम हो जाएगा, यानी कि 168 ये दोनों मिलकर करेंगे और 42 अकेला ए करेगा, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन अ कंप्यूटर गेम देयर आर बिल्डर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स, टुगेदर देयर आर 16 of them. Some of them try to build a wall around a castle while the rest try to demolish it. Each of the builder can build the wall alone in 18 hours, while any of the destroyer can demolish in the 15 hours. If all the 16 are made active when there is no wall and the wall gets built in 2.6 hours, how many of them are destroyed? यानी कि एक कंप्यूटर गेम है, बिल्डर हैं और विध्वंसक हैं। कुल 16 हैं, उनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 18 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि कोई भी विध्वंसक इसे 15 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। अगर सभी 16 को तब सक्रिय किया जाता है जब कोई दीवार नहीं होती है, तो दीवार 2.5 घंटे में बन जाती है। उनमें से कितने विध्वंसक हैं? तो 2.5 घंटे में दीवार बन रही है, तो ये आपको एक कंसेप्ट यहाँ से देखना है, क्योंकि दीवार बनाने में एक व्यक्ति को 18 घंटे लग रहे हैं और उसी एक व्यक्ति को विध्वंस करने में 15 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इसकी विध्वंस करने की क्वालिटी हायर है, इफिशियंसी ज़्यादा है। तो ज़्यादा लोग होंगे तब जाके दीवार बन पाएगी, ये तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, यानी कि जो बिल्डर होंगे वो मोर देन होंगे इससे डिस्ट्रॉयर से। ठीक है, अब बात हो रही है कि जो बिल्डर हैं ये 18 आवर्स में करते हैं और डिस्ट्रॉयर 15 आवर्स में करते हैं, तो इसकी आप एलसीएम ले लीजिए, 90 एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, 5 की इफ़िशियंसी बिल्डर्स की है और डिस्ट्रॉयर्स की है कितनी, -6 की। अब 2.5 घंटे में आपको निकालना है, यानी कि 2.5 घंटे में बन जाता है, तो -1 की इफ़िशियंसी ये दोनों मिलकर करते हैं, -1 की आएगी। अब कितने नंबर्स ऑफ हम बिल्डर्स रखें एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रॉयर कि वो 2.5 घंटे में बन जाए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, देखिए 90 टोटल वर्क है। यहाँ से एक चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल वर्क 90 है और कितने हावर उसको लगेंगे कि 2.5 घंटे में ये बन जाए, यानी कि x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 90/2.5, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 60, यानी कि x की वैल्यू 60 आएगी। टोटल यहाँ पर जो माइनस बना रहा है दोनों का मिला के ये आएगी 60 के बराबर, यानी कि 5 इंटू बिल्डर्स कितने होंगे, -6 इंटू डिस्ट्रॉयर कितने होंगे, उसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए आपकी, 60 आना चाहिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर प्लस डिस्ट्रॉयर आपको गिवन है 16। आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको चेक कीजिए, यदि 12 बिल्डर्स हैं और 5 की इफिशियंसी, यानी कि 5 12 पंचे 60, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 900 डिवाइडेड बाय 25, ये आएगा 36 ना, 36 आएगी, 36। तो ये आ जाएगा 12 5 जा 60 और माइनस इसमें से हम करेंगे बाकी के 4 जो बचेंगे, 4 इंटू 6 इनकी इफिशियंसी, यानी कि -24, 60 -24, ये आएगी आपकी वैल्यू 36। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 4 होंगे वो डिस्ट्रॉयर होंगे और 12 जो होंगे बिल्डर होंगे, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2019 विल बी सैटरडे, व्हाट डे वुड बी ऑन द 4th of October 2019? फरवरी 2019 को शनिवार होगा, तो 4 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से मंथ आप देख लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कितने, 4 अक्टूबर पूछा गया है, यानी कि 4 यहाँ से अक्टूबर हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 है, मार्च तो ये हो जाएगा 31, यानी कि 3 और डे, यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, ये सितंबर में 2, ये तो और डे यहाँ पे हो गए। अब फरवरी, 2 फरवरी बोला गया है और 2019 बोला गया है, यानी कि यहाँ पर 28
डेज की होगी फरवरी, तो यहाँ पर आ जाएंगे कितने, 2 को बोला गया है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट पहले तो कर दीजिए, 3 2 5 और यहाँ से 7, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फिर 3 3 6 3 9 तो 11 और 4 यानी कि 7 दूनी 14, एक यहाँ से बचेगा और 21 यहाँ से हैं, ये 27 यहाँ से ले सकते हैं, तो ये 28 का होगा सेकंड, यानी कि -1 हो जाएगा या +6 हो जाएगा, है ना। तो सैटरडे से -1 होगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 गैस फिलिंग ट्यूब्स ए एंड बी कैन फिल अ गैस एजेंसी गैस सिलेंडर इन 15 minutes and 40 minutes respectively. Both tubes are open together, but after 4 minutes, tube A is turned off. What is the total time required fill cylinder? यानी कि 2 गैस फिलिंग ट्यूब हैं ए और बी, उसकी इफ़िशियंसी आपको दी गई है 15 मिनट में ये भरता है, और दूसरा कितने में भरता है, 40 मिनट्स में भरता है। दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। तो सिलेंडर को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा, तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए। ये तो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 15 8 जा 128, ए की इफिशियंसी हो जाएगी और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 3। अब दोनों की इफिशियंसी मिलकर आ जाएगी 11। अब बोला गया है 4 मिनट, दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं 4 मिनट बाद, यानी कि 4 मिनट तक दोनों काम करते हैं, यानी कि 44 वर्क टोटल ये कर दे रहे हैं। 120 -44 कर दीजिए, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 76। फिर ए बंद हो जाता है तो कौन भरेगा, 76 वर्क को कौन अकेला करेगा, बी करेगा, और वो भी इफ़िशियंसी कितनी है इसकी, 3 की इफ़िशियंसी है। तो ये आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 मिनट ये आ जाएगा, और फिर 1 यानी कि ये आ जाएगा 10/3, यानी कि इसको 60 लिख दीजिए, 10/3 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मिनट है, इसको 60 कर दीजिए, 3 6 20 सेकेंड, यहाँ से ये आ जाएगा 25 मिनट 20 सेकेंड आ जाएगा, और प्लस ऑलरेडी 4 मिनट ये साथ में काम करे थे, तो +4 आ जाएगा, यानी कि 29 मिनट 20 सेकेंड टोटल टाइम इसका आ जाएगा। क्योंकि सिलेंडर को भरने के लिए कुल कितना समय पूछा गया है, तो पहले 4 मिनट दोनों करेंगे, फिर बाकी का बचा हुआ बी करेगा 25 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 29 टोटल टाइम इसका आ जाएगा। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया फॉर रोम्बस इज 216 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 मीटर। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस विल, यानी कि एक रोम्बस गिवन है, समचतुर्भुज गिवन है, उसका एरिया कितना है, 216 मीटर स्क्वायर है। और एरिया रोम्बस का क्या होता है, समचतुर्भुज का क्या होगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब यहाँ पर डायगोनल 1 आपको गिवन है 24, तो 216 इंटू 2, और डायगोनल 1 की वैल्यू 24 आपको गिवन है, तो D2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा D2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 18। अब ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, D1/2 का स्क्वायर प्लस 2/2 का स्क्वायर, ये होता है ए। यानी कि जो रोम्बस की साइड होगी वो ए क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो D1 24 है, D1/2 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस D2/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 81, तो ये आ जाएगा आपका 225। ए का स्क्वायर यानी कि 225, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ 225, यानी कि 15। ए की वैल्यू आ जाएगी 15, ईच साइड कितनी होगी रोम्बस की, 15 मीटर की होगी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 46 मीटर अवे इज 60 डिग्री। ये 46 मीटर है, ये 60 है, तो ये लेंथ ऑफ टावर आपको कैलकुलेट करना है। ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 10 60 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, x/46,
और tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो √3 इंटू 46 √3 इसकी टावर की लेंथ आ जाएगी, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। निम्नलिखित में से कौन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो एक इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कर्ण जो होगा, हाइपोटेन्यूस जो होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सेटिस्फाई आपको करना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये जो भी सेटिस्फाई करेगा वो उसकी साइड्स होंगी समकोण त्रिभुज की। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 84, 13, 85 एक साइड बनाएंगी, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डायगोनल इज अ 19 कॉन इज, यानी कि 19 गौण में विकर्णों की संख्या क्या है? जैसे कि षटभुज होता है, पेंटागन होता है, इसी तरह 19 भुजाएं हैं, एक 19 गौन दिया गया है, उसमें 19 भुजाएं हैं, उसमें विकर्णों की संख्या आपको निकालना है। तो विकर्णों की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायगोनल्स की नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 3/2। अब 19 है इसमें जो भुजाएं, तो 19 इंटू 19 माइनस 3 यानी कि 16/2, यानी कि ये आ जाएगा 8, और 19 8 जा कितना हो जाएगा, 19 8 जा हो जाएगा 152। ठीक है, 19 8 जा 152, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर कीजिए। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।